पुनर्वा 1973 चौथी शताब्दी की घटनाओं पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास है। करेंगे किताब पर चर्चा, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको बुक से रिलेटेड सारी अपडेट हमारे चैनल पर ही मिलेगी। हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ ओशी और आप देख रहे हैं बुक पास। पुनर्वा एक पौधा होता है जो कि पूरी तरह नष्ट होने के बाद भी फिर से फल फूल जाता है। यही स्थिति मानव जीवन की, आदर्शों की और संस्कारों की भी है। कई बार ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, उसके बाद भी सब खत्म नहीं होता। जिंदगी खुद अपना मार्ग बनाती है। पुराने संस्कार मिटते हुए लगते हैं, पर कभी मिटते नहीं। कभी सजीव होकर मनुष्य का उसका मार्ग बनाते हैं। द्विवेदी जी ने इस उपन्यास को मिर्च कटिक के सहायक पात्रों को केंद्र में रखकर लिखा है तथा उनका आपस में संबंध दर्शाया है। वे संबंध मृच्छकटिक में नहीं दर्शाए गए। इस तरह मृच्छकटिक के कथानक का एक सूत्र लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक बड़े कथानक का निर्माण किया तथा विभिन्न घटनाओं को पाटलिपुत्र के नरेश महाराज समुद्रगुप्त से भी संबंधित कर दिया गया। बसंत सेना की दासी मदनिका के प्रेमी शार्वलिक का मृच्छकटिक में उल्लेख है। इस उपन्यास में शार्वलिक और मदनिका के प्रेम के आरंभ की कथा है तथा शार्वलिक को प्रसिद्ध मल दर्शाया गया है। आर्यक को महाराजा समुद्रगुप्त का विश्वास पात्र, हल्दीप के अत्याचारी राजा का अंत कर महाराजा समुद्रगुप्त के निर्देश पर नियुक्त हल्दीप को नरेश बताया गया है तथा शार्वलिक और आर्यक को भाई बताया गया है। आर्यक को अनोखी प्रेम कहानी, मैना और चंद्रा का संबंध, देवराज के जीवन की गाथा तथा और कथनाओं को बड़े कौशल से एक दूसरे से पिरोया गया है। द्विवेदी जी की रचना में हिंदी भाषा अपने श्रेष्ठतम रूप में दिखाई देती है। एक तरफ तो तत्समय शब्दों एवं संस्कृत के श्लोकों के साथ ही अपने वनिष्ठित रूप में प्रतिष्ठित है, दूसरी तरफ ग्रामीण पात्रों की ग्राम्य भाषा में हिंदी का सौंदर्य द्विगुणित कर दिया गया है। स्थान स्थान पर अलंकारों का सृजन रचनाकार के दिव्य सौंदर्य बोध का प्रमाण है। पात्रों की संख्या के साथ उनके चरित्र के साथ भी न्याय कर पाना द्विवेदी जी जैसे ही साहित्यकारों के लिए ही संभव है। नारी पात्रों का भी संयोजन अपने श्रेष्ठ रूप में है। द्विवेदी जी अपने सभी पात्रों को निष्पक्ष रूप से मुखरित होने की स्वतंत्रता देते हैं। इस उपन्यास में जितनी उत्कृष्ट कोटि का कला पक्ष है, भाव पक्ष भी उतना ही उत्कृष्ट है। प्रेम के कई रूपों के दर्शन आपको इस रचना में मिलेंगे। एक तरफ देवरात का मौन प्रेम है, तो दूसरी तरफ मंजुला का व्यक्त एवं आत्मिक प्रेम। एक तरफ मृणाल मंजरी का लज्जाशील प्रेम है, तो दूसरी तरफ चंद्रा का उद्यम उन्मुक्त प्रेम। प्रत्येक पात्र अपने अस्तित्व को तलाशता हुआ लक्ष्य की ओर अग्रसर होता दिखाई देता है। एक क्षण में सारी ग्रंथियां सुलझ जाती है, तो दूसरे क्षण पुनः उलझ जाती है। अंत तक रोमांच बना रहता है। कई स्थान और घटनाएं ऐसी आएंगी कि आपकी आंखों से आंसू स्वतः ही निकल आएंगे। आध्यात्मिक रहस्यों को खोलते हुए संवाद कई जगह मिलेंगे। हजारी जी संस्कृति एवं साहित्य दोनों के मर्मज्ञ हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि लोग अंत काल तक यश गाते रहे। यह शरीर नाशवान है, यह रुगर होता है, वृद्ध होता है, मर जाता है, पर एक यश का शरीर है। यश काय, उनमें न रोग होता है, न जरा आती है, न मृत्यु का आक्रमण होता है। ये यश काया मनुष्य के पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। लोक का भय मिथ्या है, कर्तव्य का निर्णय बाहर लेकर नहीं किया जाता। तुम्हारा निर्णायक तुम्हारे भीतर है। जो भी तुम्हारे पास है उसी से उसकी पूजा करे। कमजोरियां जब उसे समर्पित कर दी जाती हैं तो शक्ति बन जाती है। सदा बाहर ही ना देखो, कुछ भीतर भी देखो। चरित्र व्यक्तियों की कहानी भी जो युग युग से साम्राज्य की लांछना सहते आए हैं, किंतु शोभा व शालीनता की कोई किरण जिनके अंदर भी छिपी रहती है, एक दिन यही किरण ज्योतिपुंज बनकर केवल उनके सपने बल्कि दूसरों के जीवन को भी आलोकित कर देती है। जिसे प्राय सत्य कहा जा सकता है वो वस्तु स्थिति का प्रत्यक्षीकरण मात्र है। लोग सत्य को जानते हैं, समझते नहीं, और इसलिए सत्य कई बार बहुत कड़वा तो लगता है, वह भ्रामक भी होता है। फलतः जन साधारण ही नहीं, समाज के शीर्ष व्यक्ति भी कई बार लोकापवाद और लोक स्तुतियों के झूठे प्रवचनों के फंस कर पथ भ्रष्ट हो जाता है।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब